ये 5वां प्रोग्राम आज हमारा इस सीरीज़ का हो रहा है। ये जो आज का टॉपिक है ये हम सबको अप्लाई करता है। दुनिया में मैं हैरान होऊंगा कि कोई शख्स ये कहे हर घर का मसला है, हर अदारे का मसला है, हर कौम का मसला है, हर मुल्क का मसला है, हर सियासतदान का मसला है, उसके बावजूद इस और ये कहते हैं ना अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो किताब है उसके अंदर एक एक दो दो आयात के अंदर पूरा पूरा निज़ाम मौजूद है, पूरे का पूरा निज़ाम मौजूद है। अगर आप इसको समझ लें तो बहुत से मसाइल का जवाब आपको मिल जाएगा आज इसी चीज़ के अंदर। तो सबसे पहले तो ये देखें, साइकोलॉजी ये कहती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिसने हमें बनाया है, अब साफ ज़रा वो गोरों की किताबों में ये लफ्ज़ तो नहीं लिखेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला जिन्होंने बनाया है, लेकिन जो हमारा क्रिएटर है वो ये उसका आसान अल्फाज में ये लिखते हैं, इट इज़ इन ह्यूमन इंस्टिंक्ट, इंसान की खसलत में, ये जिबलत में है, उसकी नेचर में है। क्या? ओबे करना, अतात करना, किसी ना किसी की सुनना, उसकी जिबलत में है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब अगर आपको ये इंसान की, कहते हैं कुरान का मौजू इंसान है और कुरान पाक में किस्से कहानियों के थ्रू अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी की पूरी इंसान की साइकोलॉजी बता दी है कि ये इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है और इसको अपने आप को ठीक रखने के लिए क्या करना पड़ता है। तो जिसने बनाया वो हमें बेहतर जानता है। अब वो उसने हमारी उसमें खसलत में रखा हुआ है कि हर इंसान, आप बच्चे की पैदाइश देखें, बच्चा पैदा होता है तो उसका पूरा निज़ाम ही अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि वो माँ की बात सुनना शुरू कर देता है, माँ उसको लीड करना शुरू कर देती है, माँ को मियाँ लीड करना शुरू कर देता है, उसके अब्बा लीड करना शुरू कर देता है। पूरे का पूरा सोशल स्ट्रक्चर जौन सा है वो obedience पे चलता है। कोई आपको दुनिया के अंदर कोई जितनी सिविलाइज सोसाइटी होगी उतनी वहाँ पे कानून की और अथॉरिटी की इज़्ज़त की जाती होगी। वहाँ अमेरिका में यूरोप में देखें, लॉ के ऊपर लाल बत्ती पे किसी की मजाल नहीं कि चल के चला जाए। तो सिविलाइजेशन क्या बताती है आपको कि जी जितने ज़्यादा एक लॉ अबाइडिंग यानी कि अथॉरिटी को ओबे करने वाले जो मासेज होंगे उतनी ही ज़्यादा सिविलाइज सोसाइटी होगी। इन्फोर्समेंट की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए कि जी बाहर आपका सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हो। अगर हम सिर्फ इतना ही इस्लाम को जान लें कि अगर तेरे घर में कोई झांके तो उसका पत्थर मार के आंख फोड़ दे तो तुझ पे कोई गुनाह नहीं, कि किसी के घर में झांकने की क्या सज़ा है। तो अगर ये मुसलमानों का मुआशरा हो तो क्या ज़रूरत है बाहर दीवार करने की या बाहर गार्ड खड़ा करने की। तो एक ओबीडियंस एक इंसान की फितरत में डाल दिया गया और क्योंकि ये उसकी फितरत में है, ये पोटेंशियल है उसके अंदर ओबीडियंस का। अब अगर वो सही इख्तियार अपनी ओबीडियंस का यानी कि किबले को सही नहीं करता तो ओबीडियंस उसने करनी है। अगर इल्हामी किताबों की ओबीडियंस नहीं करेगा, अपने डिवाइन कवानीन की ओबीडियंस नहीं करेगा तो फिर किसी इंसान की ओबीडियंस करेगा तो करनी तो उसने है। यही फ़लसफ़ा है जिसके पीछे अल्लामा इकबाल कहते थे ये एक सजदा जिसे तू गुनाह समझता है हज़ारों सजदों से देता है नजात। ये तो इसकी खसलत है, इसने अल्लाह ने पैदा ही इसको ऐसे किया, इसने किसी न किसी का डिपेंडेंट रहना है। तो अगर ये अल्लाह का ऊपर डिपेंड नहीं करता, अल्लाह की अतात नहीं करता तो फिर ये बंदों की अतात करेगा, उसी को शिर्क कहते हैं हम। तो ये उसकी जिबलत है। अब 3 तरह की ओबीडियंस इंसान करते हैं। ओबीडियंस के 3 हैं, यानी कि 3 तरह की ओबीडियंस वो करते हैं, करनी ज़रूर है उन्होंने। अब वो पहली ओबीडियंस क्या है जिसको हम कहते हैं कन्फॉर्मिटी। अब ये मज़े की बात, ये सारी अंग्रेज़ी की किताबें हैं, ये गोरे हमसे ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं और अगर आपने कुरान पढ़ा हो तो आप उसको रिलेट करके अपने दीन के साथ जोड़ सकते हैं कि एक तरह की ओबीडियंस है जो कि आपको पता भी नहीं है, आप सब कर रहे हैं, और वो है कन्फॉर्मिटी। यानी कि कन्फॉर्मिटी उसे कहते हैं जिसके पीछे सिर्फ एक है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों की एक्सपेक्टेशन के साथ अपने रवैयों को बदल दें, और लालच आपका सिर्फ एक है कि कहीं आप सोशली आइसोलेट ना हो जाए। और ये आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं, कोई आपको डंडे का जोर नहीं लगाता। जिसको आप ये जो फैशन जिसे आप कहते हैं ये उसी का एक इजहार करने का तरीका है।
आप जैसे अपने माहौल को देख के बदलते हैं कि साथ वाले घर में जो हो रहा है, या जो आपके बच्चे अपने क्लास फेलोज को देख के कपड़ों का डिज़ाइन बदल लेते हैं, हरकतें बदल लेते हैं, मोबाइल मांगते हैं आपसे, ये सारी कन्फॉर्मिटी है। ठीक हो गया? ये सारी, यू आर ट्राइंग टू कन्फॉर्म टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ द मुआशरा, ये जानने के बगैर कि वो गलत हैं ये ठीक हैं। उनको ये पता है, इसी को भेड़ चाल कहते हैं उर्दू में, साद अल्फाज में। अंग्रेजी में इसको हर्ड मेंटालिटी कहते हैं, कि इंसानों के अंदर हर्ड मेंटालिटी है। अगर आप अपने आप को उस किताब के साथ नहीं जोड़ेंगे, डिवाइन लॉस के साथ नहीं जोड़ेंगे, तो अतात तो आपने करनी है। तो एक तरह की अतात जो लाशऊरी तौर पे आप कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है, वो ये है कि आप इर्द गिर्द के लोगों की नकल मारते हुए वही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं, वही खा रहे हैं, वही पहन रहे हैं, वैसे ही उठना बैठना है, वैसे ही होटलिंग हो रही है, वैसे ही कपड़े पहने जा रहे हैं, वैसी ज़बान है, वैसी रस्म रिवाज हैं, वैसी शादियां हैं, वैसी मेहंदियां हैं, वैसे ही सब कुछ है। किसी ने आपको डंडा नहीं मारा, लेकिन आपको लगता है कि अगर आपने ये ना किया तो शायद आपको लोग दूसरे बुरा समझें, या आप कहीं आइसोलेट अकेले ना रह जाएं इस दौड़ में। तो आप लोगों के मुंह का मुहावरा सुना होगा, बूढ़ों से आपने लोगों ने लाल मुंह वेख के चपेड़ा मार के मुंह लाल करना। इसका मतलब है ट्राइंग टू फिट इन। अंग्रेजी में ज़्यादा अल्फाज में ये छोटा सा मुहावरे के अंग्रेजी में ये मतलब है, ट्राइंग टू फिट इन। लोगों की निकाली करते हुए दूसरों का मुंह लाल देख के अपने मुंह को लाल करने के लिए चाहे थप्पड़ मारने पड़े आप लाल कर लेते, अपनी टांग काट लेंगे, उधार ले लेंगे बच्चों की शादियां करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, चाहे अपनी गुंजाइश हो या ना हो। तो ये मुआशरा आपके सामने है। तो एक तो ये अतात है जी जो कन्फॉर्मिटी के हवाले से आप करते हैं। दूसरी अतात कहते हैं जिसे कहते हैं कंप्लायंस। कंप्लायंस कहते हैं उस तरह की अतात को जो रिक्वेस्ट के बाद की जाए, यानी कि कोई रिक्वेस्ट आपसे करे, यार ये ज़रा प्लीज़ मुझे चाय का पानी कप तो पकड़ाना, अब ये कंप्लायंस है। तो जो पहली है कन्फॉर्मेंस, उसमें कोई वो नहीं है, जबर शबर नहीं है, वो आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। कंप्लायंस किसी की रिक्वेस्ट के बाद कर रहे हैं, यार तुम ऐसे कर लो, तुम आ जाना, मेरे पास आ जाना, ये मेरा काम कर देना। और ये कंप्लायंस जौन सी है ये इसलिए की जाती है कि आप किसी को खुश कर दें। ठीक है, एक कन्फॉर्मिटी है जो अपनी मर्ज़ी से है, कंप्लायंस इसलिए कि खुश हो जाए। हाय दोस्तों के ग्रुप से मुझे कहीं बाहर ना निकाल दिया जाए, हाय मेरे ससुराल में कहीं ऐसा ना हो जाए, हाय कहीं वो ये ना हो जाए, देखो कि मेरे मियाँ ने कहा पर्दा ना करो, अब देखो मैं अकेली पर्दा करूँगी तो अजीब सा लगेगा, तो चलो मैं भी छोड़ ही देती हूँ। ये कंप्लायंस है। मियाँ ने कुछ कह दिया, कंप्लाई कर दिया उसकी बात को, है कि मियाँ नाराज़ ना हो जाए, उसको जनाब ये हरकत पसंद है तो मैंने ऐसी अब वो शुरू कर दिया। तो ये कंप्लायंस होती है, एक कन्फॉर्मेंस है, एक कंप्लायंस। और तीसरी तरह की ओबीडियंस वो है जो किसी अथॉरिटी की जाती है, यानी कि किसी के ऑर्डर को ओबे किया जाता है, चाहे वो कानून हो, कानून नाफिज करने वाले अदारे हों, या आपका बॉस हो, या जो अथॉरिटी लिजिटिमेट है वो अथॉरिटी जो आपको ऑर्डर देती है, आप टैक्स जमा कराएंगे, आप ये कानून नहीं तोड़ेंगे, आप ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे, अगर आप ये करेंगे तो आपको जुर्माना होगा। तो ये तीसरी तरह की ओबीडियंस है जो अथॉरिटी की जाती है, रूल्स की जाती है, कवानीन की जाती है। कई घरों में सख्त जहाँ पे माँ बाप होते हैं वहाँ पे अब माँ बाप की भी होती है कि तुम नहीं करोगे, तो वो उस ज़माने में अथॉरिटी, बाप की अथॉरिटी समझी जाती थी। आजकल तो हम बाप की अथॉरिटी भी नहीं मानते, ये जंगल का कानून है। लेकिन अथॉरिटी कोई भी अथॉरिटी हो सकती है, एक एक्सटर्नल अथॉरिटी या एक लेजिटिमेट अथॉरिटी, बड़ा भाई की अथॉरिटी, कि वो क्या है, वो ओबीडियंस है। बाप के सामने कोई बैठता नहीं है, ओबीडियंस। टीचर ने कुछ कह दिया उसकी बात मान ली, ओबीडियंस। मैं अभी भी कई लोगों को जानता हूं जो अपने बाप के सामने आंख नहीं उठाते, सर झुका के बैठे रहते, चाहे उसकी गर्दन में तलवार फेरते हो। तो ये ओबीडियंस है। अब वो एक सेपरेट बात है कि वो क्या है, और यही टॉपिक है आज का, कि इंसान ने करनी तो है ये,
आपको पता होनी चाहिए कौन सी कर रहे हैं और किस लेवल तक आपको करनी चाहिए और किस लेवल तक नहीं करनी चाहिए। तो 3 तरह की है, ये आपकी खसलत में है, हर इंसान ने करनी है, हर इंसान करता है, लेकिन लाशौरी तौर पे कर रहा है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिर्फ आपको ये कहा भाई इसको शौरी तौर पे कर लो और अपने किबलों को सीधे कर लो। सो एक तरह की कन्फॉर्मिटी, दूसरी कंप्लायंस और तीसरी ओबीडियंस। किसी भी दुनिया के सिविलाइज मुआशरे में सोशल ऑर्डर बरकरार नहीं रह सकता इस हायरार्की के बगैर। ये जो छोटे बड़े की हायरार्की है, दुनिया का कोई इदारा नहीं चल सकता वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, सारे ये हायरार्कीज चलती हैं, दुनिया के हर मुआशरे में है। आप घरों को देख लें, ये अल्लाह को पता था ना ये सोशल ऑर्डर चाहिए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसीलिए कुरान पाक में आपको गाइडलाइन दी है कि ये तो होना ही होना है। तो क्योंकि ये ना हो कि तुम बेवकूफ़ी में गलत तरीके से करो, इसका सही तरीका ये है करने का। तो ये सोशल ऑर्डर चलना है, ये बगैर सोशल ऑर्डर के दुनिया नहीं चल पा सकती। एक सिविलाइज सोसाइटी मूव नहीं कर सकती, बड़े छोटे और उस अथॉरिटी कोई इदारा नहीं चल सकता अगर आपके मैंने बॉस की बात ही नहीं माननी, कोई मुआशरा नहीं चल सकता आपके मैंने पुलिस वाले की बात नहीं माननी कि मैंने बिजली का बिल ही नहीं देना, मैं टैक्स नहीं देना जी, मेरी मर्जी। ये मर्जियाँ शर्जियाँ ये टीवी ड्रामों की हद तक ठीक है, लेकिन कोई मुआशरा नहीं चल सकता। इसीलिए इस सोशल ऑर्डर के ख़िलाफ़ जब जब दुनिया में कभी कोई तहरीक चली है उसको नाम दिया गया सोशल डिसोबीडियंस का, सिविल नाफरमानी का। तो ये जो सोशल ऑर्डर है और अथॉरिटी की ओबीडियंस है, इसके बगैर कोई सिविलाइज मुआशरा चल नहीं सकता। अब ये जो चल रहा है, जो मैंने आपको बताया कि भाई ये तो आपने करना है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके बारे में क्या कहते हैं, सिर्फ एक आयत मैंने आपको सुनानी है, सिर्फ एक आयत, सूरत नहीं, एक आयत, और इसके ऊपर अगर आप पढ़ना शुरू कर दें और ये आपकी ज़िंदगियों में क्या करेगी अगर आप इस पर अमल कर दें, इस पर हज़ारों सफ़े लिखे जा सकते। आपके 100% घरों के, दफ्तरों के, मुल्क के, सियासत के, लीडरशिप के, पॉलिटिक्स के जितने इश्यूज़ हैं सब का जवाब इस एक आयत में मौजूद है। और जो आपकी परेशानी की बुनियाद है, जो क्राइटेरिया लोगों को चुनने का है, वो क्राइटेरिया भी इसमें मौजूद है। कहाँ तक ओबीडियंस, कितनी ओबीडियंस, कब नहीं ओबीडियंस, किस वजह से नहीं ओबीडियंस, और अगर इख्तलाफ तो कहाँ पे जाना है। एक आयत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरे के पूरा PhD करवा दी है पूरी साइंस ऑफ अथॉरिटी एंड ओबीडियंस के ऊपर। काश हमने ये बातें पढ़ी हों, काश हमने कुरान को ऐसे पढ़ा हो या ऐसे समझा हो जैसे कि उसको समझने का हक है। अब वो क्या आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की अताअत करो और उसके रसूल की, व उलिल अम्र मिनकुम, और उन लोगों की जो तुम में से साहिब इख्तियार हैं। सिंपल। अब आप सोचें, ये आधी, अभी मैंने पूरी आयत नहीं हुई, ये आयत का आधा हिस्सा है, पहले इसको समझ लें। खूबसूरती की ज़रा लिमिट देखें। कहते हैं ना अरबी बहुत ही मुफस्सल और जामे किस्म की ज़बान है। ये आप सोचें कि ये 8, 10, 12 अल्फाज के अंदर इससे कॉम्प्रिहेंसिव मैसेज दिया ही नहीं जा सकता दुनिया की किसी ज़बान में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इफ़ यू बिलीव इन अल्लाह, अतीउल्लाह, अल्लाह की अताअत करो। अब अती के साथ वाह नहीं है, अतीउल्लाह, अल्लाह की अताअत करो, वाह अतीउर रसूल, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी। और आगे कहा जा रहा है वाह उलिल अम्र मिनकुम, उनकी तुम में से जो साहिब इख्तियार है। अब आप सोचें, अब हम इसके बाद आपको लगता है ये जो लोग बिजली का बिल नहीं देते, जो टैक्स नहीं देते, जो लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, बदमाशी कर रहे होते हैं, जिन्होंने अपना कानून बनाया हुआ है, आपको लगता है कि वो ऊपर शर्त लगा दिया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अगर तुम ईमान लेके आए हो ना तो फिर अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है।
और ना सिर्फ ये कि हुक्म दे रहा है, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़ी ही खूबसूरती से चेन ऑफ कमांड भी बता दी है। कितनी खूबसूरती से चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ ओबीडियंस बता दी है, जिसकी सही बुखारी और सही मुस्लिम में तशरीह है। मसलन अतिउल्लाह, अल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उलिल अम्र, चेन ऑफ कमांड, कि अतात का सबसे ज़्यादा हक अल्लाह का है, उसके बाद रसूल पाक सल्लम का है, और उसके बाद तुम्हारे, इसका मतलब है कि जो नीचे वाली उलिल अम्र हैं, जो बंदे हैं, उनकी अतात की बाउंड्री भी डिटरमिन कर दी है कि एज लॉन्ग एज दे आर नॉट आस्किंग यू टू डू समथिंग अगेंस्ट द डिवाइन इंजंक्शन, अल्लाह सुब्हानहू तआला के खिलाफ कुछ नहीं कह रहे, उस वक्त तक तुम्हारे पे अतात वाजिब है उनकी। ये क्राइटेरिया है तुम्हारे मोमिन होने का। उलिल अम्र, ये उलिल अम्र है कौन? जो भी शख्स जिसको भी आपने साहिब, मोटरवे पे आप जा रहे हैं, अब मोटरवे पे साहिब इख्तियार कौन है? मोटरवे पुलिस है, सिंपल। आप उसकी सुनेंगे, नहीं पसंद ना उतर के आप जनाब जीटी रोड पे आ जाएं, फिर दूसरी पुलिस की मान लें। माननी तो है किसी ना किसी की, हर जगह मानेंगे। तो ये एक वर्ड है उलिल अम्र, जो आपको इतना कुछ बता देता है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं, कभी समझें कि उलिल अम्र के मायने क्या है। ये क्यों नहीं कहा अपने बॉस का बात मानना, उलिल अम्र क्यों कहा है? अमर का, अमर काम, जिस काम में जिस सिचुएशन में उसका उलिल अम्र कौन है? हम उसकी नहीं सुनते। आप खुद सोचे ना कि अगर आप सिर्फ इस वर्ड को अपने औलादों को पढ़ा दें, बेटा आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि आप खुद बताते खुद उलिल अम्र हैं। कल को आपने चीखना है मेरा बच्चा मेरी गाल नहीं सुनता, और क्यों सुने? और डंगा रह गया, क्योंकि आपने उसको उलिल अम्र बचपन में पढ़ाया नहीं। उसको बताएं बेटा बड़ों की बात क्यों मानी जाती है, उलिल अम्र की बात क्यों मानी जाती है। अमेरिका के अंदर आपको एक यूनिफॉर्म में बंदा रोक देता, आप स्ट्रेट ब्रेक मार देते हैं। यहां पे क्यों नहीं रुकते आप? यहां पे उससे बहस क्यों करते हैं? यहां पे आप एम्बुलेंस को रास्ता क्यों नहीं देते हैं? बाहर करें ना दें। अगर अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर एम्बुलेंस को रास्ता देखिए, आपका लाइसेंस 2 साल के लिए 3 साल के लिए मुअत्तल होगा, तो आपकी टांगें लगते हैं कट गई, लग पता जाएगा आपको उलिल अम्र क्या होता है। भैया आप लाइन में खड़े हुए हैं, और उस दुकान का मालिक जो है वो उलिल अम्र है, वो कह रहा है बेटा लाइन में आ जाए, आप छलांगे मार रहे हैं। ओ भाई वो उलिल अम्र है, उसकी दुकान है, वो कह रहा है लाइन में लगो, नहीं लगना। तो रेस्टोरेंट में गए हैं, ऑर्डर की बारी का इंतजार कीजिए, आप उधर का उलिल अम्र क्या है? वो बता रहा है भी ये टीवी बंद कर दें प्लीज़, आप ये वीडियो बना बंद कर दें मेरे रेस्टोरेंट के अंदर, आप बाज ही नहीं आ रहे। उस जगह का उलिल अम्र वो है। तो मैं इसलिए कहता डेप्थ में जाइए, उलिल अम्र किसे कहते हैं, ये वर्ड यूज़ क्यों किया गया। ये अगर आप सिर्फ इस वर्ड को अंडरस्टैंड कर ले, हमारी ज़िंदगी के मसाइल खत्म हो जाए। मियाँ बीवी अर्जादुल कवामून नसाब मा फज़लुल्लाहु बादहुम अला बाद, क्या अल्लाह ने कहा है? और भाई घर का उलिल अम्र अल्लाह ने मर्द को बना दिया। अब आप मुझे बताएं, अगर हमारी बच्चियों को ये बात पता हो तो घर में लड़ाई होगी मियाँ के साथ। और भाई ये उलिल अम्र है, इसकी बात मान लो, ये अब्बा तेरा उलिल अम्र है, अरे मान ला घर। बेचारा अब्बा ऐसे बच्चों से मनवा रहा होता है जैसे भीख मांग रहा है, बेटा प्लीज़ मेरी जान मान लेना अब्बा की बात, 2 चपेड़े ना मारे उसके मुंह पे, मैं उलिल अम्र हूँ भाई मुझे अल्लाह ने इख्तियार दिया हो। लेकिन उस ज़माने में जब बचपन से तरबियत की जाती थी उलिल अम्र की, तो बच्चों को पता था उलिल अम्र क्या होता है। मदीना की गलियों में कभी आपको ऐसे वाक़े नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि पता था उलिल अम्र क्या होता है। वो उलिल अम्र थे कि मस्जिद में ये बात हुई तो इससे पहले कि कहा जाता नालियां भर गई शराब से, लोगों ने फेंक दिए बाहर, इससे पहले कि हुक्म आ जाए। वो क्या अतात होगी उलिल अम्र की, यार ये ना हो जाए। तो उलिल अम्र क्या होता है ये समझे। इसके अंदर हदीस में बता दिया गया कि 2 सही बुखारी सही हदीस
जिसे आप सहीहैन कहते हैं, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि रसूल पाक ने फरमाया है, जो मुझे मेरी इताअत करता है वो अल्लाह की इताअत करता है, जो मेरी नाफरमानी करता है वो अल्लाह की नाफरमानी करता है, और जो मेरे कमांडर की यानी कि जिसको मैं चुन लूँ उसकी इताअत करता है वो मेरी इताअत करता है, जो उसकी नाअतात करेगा, फरमा बरदारी नहीं करेगा, वो मेरी नाफरमान बरदारी करेगा। इसका मतलब है authority vested on the ulil amr is coming from Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam, and that authority to Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam has been given by Allah subhanahu wa ta'ala। जब अल्लाह ये कहता है वतीउल्लाह वती रसूल, कि अल्लाह तुम्हें ये ऐसी बात ही है ना कि आपकी कंपनी का मालिक ये कहे इधर आओ, अगर आज मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, आज के बाद अगर तुम मुझे मालिक समझते हो तो ये मैंने बंदा रखा है, ये जनरल मैनेजर, इसकी बात मानना, अगर तुमने इसकी बात ना मानी तो समझ लो तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसे कहते हैं वेस्टेड अथॉरिटी। मैं चाहे काले चोर को उठा के कहूं भाई ये आज का हेड है, अगर आप मेरी बात मानते हैं तो आपको इसकी बात माननी पड़ेगी। ये इख्तियार मेरा है कि मैं किसको अपना उली अमर बनाता हूं। सिंपल, इसमें ऐसी कोई बहस वाली बात तो नहीं है। दफ्तरों में आप यही करते हैं, उधर तो आप क्वेश्चन ही कर सकते हैं ना, बॉस जिसको मर्जी चुन ले। अब ये कौन है लोग उली अमर? दो तरह की वजूहात से ये उली अमर बनते हैं। एक तो लेजिटिमेट अथॉरिटी है, जैसे मैंने आपको बताया माँ बाप की इख्तियार है औलाद के ऊपर, इसी तरीके से जैसे हस्बैंड का इख्तियार है अपनी बेगम के ऊपर। वो अलग बात है, बेचारे का आज कुछ नहीं इख्तियार, लेकिन चले जैसा होना चाहिए वैसे कह देते हैं। बॉस इंचार्ज है या लीडर का इख्तियार है अपने नीचे जो लोगों को लीड करता है उसके ऊपर। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे जिन्हें आप कहते हैं। क्लास का जो टीचर है वो अथॉरिटी में है इस वक्त, वो उलिल अमर है उस क्लास का। इसी तरीके से ओनर्स हैं, कस्टोडियन ऑफ द प्लेसेस यू विजिट, किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, किसी घर में चले जाएं, किसी इदारे में चले जाएं, इवन कि आपको पार्किंग लॉट है, वो बंदा कहता है सर आप यहाँ पे गाड़ी ना खड़ी करें, आप तू कौन होना है, तेरी औकात की है। और भाई वो उलिल अमर है इस वक्त पार्किंग लॉट का, वो उलिल अमर है। अगर आप मुहज्जब हैं तो उससे बहस ना करें। अच्छा जी ठीक है जी, उधर खड़ी कर देता हूं, उसकी मर्जी। ये है, मैं आपको बता रहा हूं उलिल अम्र मिनकुम, तुम में से जिनको हर चीज के लिए। एक बाथरूम में आप चले जाएं, उधर का उलिल अम्र कौन है? चूड़ा। सोचें आप जरा बात। वो आपसे कह रहा फ्लश करके बाहर निकलिएगा, फ्लश करके बाहर निकले। आप सोचें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस उलिल अमर के अंदर रुतबों का ख्याल नहीं किया, रुतबों का ख्याल नहीं किया कि ये बंदा पढ़ा लिखा है तो ये फलाना है। और भाई हर एक बंदा किसी ना किसी जगह पे उलिल अमर होगा। आप पार्क में फिरने जाते हैं, उधर का जो माली है वो उलिल अमर है, वो कह रहा है मत तोड़े फूल, घास के ऊपर मत चलें, खराब हो जाएगी, पत्थर पे चलें। अब उधर का उलिल अमर है, मत फेंके यहां पे रैपर। आप कहते हैं मेरे तो बाप की जायदाद है जी, मैं जितने मर्जी फिर से। हाय तुमने मेरे बच्चे को डांटा, आपको ये याद आ गया मेरे बच्चे को डांटा। और भाई वो उलिल अमर है, वो मालिक है इधर का इस वक्त, उसको अथॉरिटी है, वो सफाई का इंचार्ज है, वो पार्किंग का इंचार्ज है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिए उलिल अमर मिनकुम के मायने क्या है। इसी तरीके से इमाम, जब आप वो नमाज पढ़ रहा है, इमामत जो करवा रहा है, चाहे जो मर्जी आगे इमामत कराए, अब वो उलिल अमर है। उसने सलाम फेर दिया, अब फेरना पड़ेगा आपको। वो भूल गया, 3 रकातें आपको नहीं याद, बस ठीक है पी जाए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वो उलिल अमर, अल्लाह जाने, अल्लाह ने उसको अपने उस चेन ऑफ कमांड में। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी यही कह रहे हैं कि फिर मैं जानूं और वो मस्जिद का इमाम जाने, तुम्हारी नमाज पूरी होगी, तुम बाहर निकलो। कितनी प्रोटेक्शन है कि तेरा काम यह है कि उसने सलाम फेरा, तू फेर दे। उससे गलती हो गई, वो जाने अल्लाह जाने, तेरी नमाज पूरी है, सिर्फ इस वजह से कि तूने उलिल अमर की अतात की है।
तो भाई ये तो आपको इम्यून करता है उलील अमर की इताअत करना, आप तो बच जाएंगे। अगर आपने सही उलील अमर चुना और उसकी इताअत कर रहे हैं तो आपकी तो बचना। आप वो सोचे ना कि गाड़ियों का कारवां जा रहा हो या डंगरों का कारवां जा रहा हो, तो जो आगे वाला है उसको तो आंखें खोल के चलना पड़ता है, और भाई पीछे वाली अक्खा बंद करके टूरी के अंदर। तो वो उलील अमर की सोचे ना, उसकी मुश्किल है, वो गलती उससे ना हो। आपको तो कहा अच्छा आंखें बंद करके बस उसके पीछे पीछे लगे जाओ, तो हम उसके अंदर कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं उलील अमर के अंदर। फिर एक्सपर्ट हैं कुछ जो सिचुएशनल होते हैं, सिचुएशनल उलील अमर। आप किसी डॉक्टर के पास चले गए, भाई ठीक है आपका इख्तियार है, नहीं आपने डॉक्टर के पास जाना, अस्पताल जाना मत जाएं, लेकिन अब आप अस्पताल चले गए हैं, अब वो कह रहा है जनाब ये होगा आपके साथ। अब इस वक्त उस जगह का वो उलील अमर है। अब आप उधर कहें नहीं मैं तो हकीम की दवाई खानी है, मेरे अब्बे ने आख्या जी होम्योपैथिक में पीनी, तो भाई फिर ऐसे तू करन गया है, फिर घर बह के होम्योपैथिक। और डॉक्टर ने आख्या सी 2 गोलियां सवेरे दोपहर शाम, मैं वैसे एक खा रहे हैं, फिक्र ना कर तू। और भाई वो उलील अमर है उधर का। अब मैकेनिक के पास गाड़ी लेकर गए, वो कहते सर जी गोडे तुम्हारे टिल्ले हो गए ना, गड्डी टूट जाएंगे टायर हार्ड, और नहीं याद तो चला दे। वो उधर का उलील अमर है। टैक्स वाले के पास जाते हैं, अकाउंटेंट के पास जाते हैं, पीपल जिनके पास नॉलेज है, यू गो एंड कंसल्ट देम, मत जाए उनके पास अगर आपको उनकी बात नहीं माननी। तो भाई जब आप चले गए तो उस वक्त वो उलील अमर है। दे हैव एन एक्सपर्ट पावर, वो उस चीज़ को जानते हैं, उसको भी जाके अपनी मर्जी पर करवा रहे होते हैं। नहीं यार तू तेरा ऐसा नमक थोड़ा ज़्यादा पा दे, मैं तेरा तेज मसाला खाना। तो उलील अमर कुछ ये लेजिटिमेट है और कुछ सिचुएशनल है। तो ये दोनों जहाँ पे भी हैं, आपके ऊपर यही है कि आप छोड़ सकते हैं, अपने आप को गुनाहगार ना करें, लेकिन अगर आपने उसको चुन लिया है तो भाई उस वक्त उसकी बात पी जाएं, मान लें उसकी बात। अब ये जो कमांड अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है इस आयत के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ये बड़ी सिंपल सी स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है। अल्लाह, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द उलिल अम्र, यानी कि एक हायरार्की ऑफ कमांड है। और ये जो नेसेसिटी है उबेइंग की, इसके बारे में अगर आप हदीस सुनना शुरू कर दें तो आप परेशान रह जाएंगे। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान को ये कह दिया गया है कि वो हेर और बे, यानी कि कालू समेना व अताना, सुने और अतात करे, चाहे उसको वो चीज़ पसंद हो या ना पसंद हो, जब तक कि उसे किसी गुनाह का ना कहा जाए, और जब उसको गुनाह के बारे में कहा जाए तो उसके ऊपर कोई अतात नहीं है। दोनों सहीयों में ये हदीस है, जब तक गुनाह का काम ना कहा जाए, कुछ कहा जाए, पसंद हो या ना हो, कर गुजरो अगर आप मुसलमान हैं, कर दो। दूसरी हदीस सुन लें, उबैदा बिन अस्समित रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे वादा लिया, और क्या वादा लिया, टू हियर एंड ओबे, कि तुम सुनोगे और अतात करोगे अपने लीडर्स की, वाइल एक्टिव एंड अदरवाइज इन टाइम्स ऑफ ईज एंड डिफ़िकल्टी, यानी कि चाहे आसानी हो चाहे मुश्किल हो, आप अपने लीडर की अतात करेंगे, चाहे वो तुमसे तुम्हारा हक मार ले, तुम फिर भी उसकी अतात करोगे, और किसी चीज़ में लड़ाई नहीं करोगे, सही लोगों के साथ। आगे सही लोगों की को बाद में डिफाइन किया हुआ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक्सेप्ट, जब तक के, सिर्फ एक आपको छूट मिली है, जब तक के तुम्हारे पास उसके कुफर का वाज़िया सबूत ना हो। आप उसकी बात मानेंगे। फिर एक और, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में ये फरमाया कि अगर तुम्हारे ऊपर एक काला हबशी गुलाम भी बादशाह सरदार बना दिया जाए और वो तुम्हें अल्लाह की किताब के मुताबिक गाइड करे, तुम्हें उसकी बात सुननी पड़ेगी और इसकी बात माननी पड़ेगी।
यू हैव नो चॉइस। तो ये है जनाब इस मोटा मोटा पहला हुक्म कि जनाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको डायरेक्टली अल्लाह वही दे के कह रहे हैं, या यल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह की अताअत करो और उसके रसूल की और उन लोगों की जो तुम में से साहिब इख्तियार हैं। अब आगे देखिए, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक आयत के अंदर कोई पहलू छोड़ा नहीं है, किसी सवाल का जवाब नहीं छोड़ा। 5 किस्म की ताकतें होती हैं जहाँ से लोगों को ताकत मिलती है, लीडरों को। नंबर 1 ताकत ये किताबों में मिल जाएगी आपको, मैनेजमेंट की किताबों में भी पढ़ाई जाती है। एक पावर होती है जिसे लेजिटिमेट पावर कहते हैं। एक ऐसी पावर जो लेजिटिमेट है किसी शख्स के, यानी कि उसको इख्तियार मिल गया क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, या वो पुलिस का एसपी बन गया, या उसकी अथॉरिटी पोजीशन की वजह से, या उसके बाप बनने की वजह से, या उसके हस्बैंड बनने की वजह से, या उसके ओहदे की वजह से, या आपके बॉस होने की वजह से, उसको कहते हैं लेजिटिमेट अथॉरिटी। कि उसको किसी ने ये अथॉरिटी दे दी है, किसी वजह से ये मिल गई है, तो ये लेजिटिमेट अथॉरिटी है। आपने किसी को प्राइम मिनिस्टर चुन लिया, अब उसके पास अथॉरिटी है। आपने किसी को एमएनए चुन लिया, अथॉरिटी है। अब किसी की तरक्की होगी, आईजी बन गया, उसके पास अथॉरिटी है, हो गया, वो लेजिटिमेट अथॉरिटी। नंबर 2 अथॉरिटी होती है, जो पावर जो होती है वो आती है एक्सपर्ट पावर से। किसी शख्स के पास नॉलेज है, वो डॉक्टर है, फिजिशियन है, डेंटिस्ट है, हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट है, किसी शोबे का एक्सपर्ट है, इकोनॉमिस्ट है, तो उसके पास उस शोबे की वजह से वो खाने पकाने का है, तो उसके पास पावर है उस नॉलेज की वजह से जो उसके पास है। तो साफ ज़रा कि वो जो अहले इल्म हैं उनकी भी आप बात मानते हैं, वो फतवे भी देते हैं और आप उनकी बात मानते हैं, या लोग एक्सपेक्ट करते हैं उनकी बात मानी जाए। फिर तीसरी तरह के वो लीडर हैं जो रिवॉर्ड को यूज़ करते हैं, यानी कि जिनके पास आपको इनाम देने का इख्तियार है कि यार आप कहते हैं यार ए बंदा मेरी तनख्वाह बढ़ा सकता है, गल मान लो। अगर मैंने बेगम की ये बात मान ली तो कल मुझे खाना अच्छा मिलेगा। आजकल की बेगमों के पास भी रिवॉर्ड पावर है वो भी रिवॉर्ड देंगे, नहीं खाना नहीं मिलेगा शायद उनके पास चौथी वाली पावर है जिसको कुर्सी पावर कहते हैं, बदमाशी वाली पावर। ये वो पावर है कि अगर तुम नहीं करोगे तो सजा मिलेगी। अब ये पुलिस वाले के पास भी है, शायद बेगम के पास भी है, या अम्मा के पास भी, अब्बा के पास भी है। अच्छा फिर तुम्हारी जनाब तुम्हें मैंने घर में बिठा दिया, आज के बाद तुम बाहर नहीं जाओगे, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, घर की दवाई नहीं होगी, तुम्हें ग्राउंड कर दिया, तुम्हारे दोस्तों से तुम्हारा ताल्लुक ख़त्म, तुम्हारा मोबाइल वापस ले लिया। तो ऐसी पावर या ऐसे लोग जिनके पास ये पावर हो कि वो आपसे सख्ती करें, आपको कोई नुकसान दे के आपको कुछ जुर्माना कर दें, तो आप उनकी बात मानते हैं, उनके पास पावर है। जो आपको जो चालान लिख सकता है उसके पास पावर है, जो पीछे से गोली मार के आपका टायर फाड़ सकता है उसके पास पावर है, जो आपका रात को नींद उड़ा सकता है उसके पास पावर है क्या बैठे तंदूर पे रोटी खा रहे हो, सोचे ना कितनी पावर है। कई बारे भाई बैठे हुए हैं जो तंदूर पे अक्सर रात को नजर आते हैं। तो ये पावर तो है, कुर्सी पावर है। अच्छा घर की सफाई नहीं होगी, पितर ऊँचा अच्छा झाड़ू मार जा, लग पता जाएगा तुझे। तो ये कुर्सी पावर। 5वीं जो पावर है वो है जनाब रेफरेंट पावर, जिसे करिस्मेटिक लीडर भी कहते हैं। ऐसे लीडर या ऐसी पावर जो किसी के साथ किसी वजह से, मोहब्बत की वजह से पावर हो, कि आप उस शख्स को फॉलो करते हैं उसकी मोहब्बत में। हाय वो मेरी फेवरेट हीरोइन है, मेरा फेवरेट हीरो है, मेरा फेवरेट जनाब वो रोल मॉडल है, या मेरा फेवरेट जनाब पॉलिटिकल लीडर है, तो वो उसके करिश्मा की वजह से आप उसकी बात को मानते हैं, तो उसके हाथ में पावर है। तो ये 5 किस्म की पावर्स हैं। अब इसके बारे में लोग कहते हैं जितनी ज़्यादा पावर होती है ना उतने ज़्यादा करप्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। कहते हैं पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अल्लाह को भी ये पता है कि ये इंसान, आपके सामने फिरौन, आपके सामने कारून, एग्जाम्पल दी हुई है कि ऐसी ऐसी पावर लोगों की, ऐसी ऐसी कौमें थी, अल्लाह कहता है मैंने उनको जितना कुछ दिया किसी को आज तक नहीं दिया।
उनके पास इतने नॉलेज है, सब मलिया मेट हो चुकी हैं। बनी इस्राइल का पूरा कुरान भरा हुआ किस्सों से। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसी ऐसी ताकतें दी हुई थी, लेकिन उसकी डाउन साइड्स क्या है कि दूसरी तरफ अगर किसी शख्स को इतनी ज़्यादा पावर मिल जाती है तो वो करप्ट हो जाता है। चांसेस है करप्शन के, जितनी ज़्यादा ताकत होगी उतनी ज़्यादा करप्शन के चांसेस, शैतान उतना ही उसको नाउज़ुबिल्लाह खुदा बना लेता है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये बात पता है, इसीलिए इसके ऊपर किताबें कहती है कि लीडर्स के अंदर ये टेंडेंसी है कि इन पावर की वजह से वो अपनी पोजीशन को अब्यूज़ करते हैं। आपकी तारीख गवाह है, आपके अपने मुल्क में क्या कुछ नहीं हुआ, हर बंदे ने किया। लेकिन हम परेशान क्यों रहते हैं? हम परेशान इसलिए रहते हैं कि हमने कुरान को नहीं पढ़ा हुआ। नहीं तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ तक अतात और कहाँ तक लिमिट है और किस चीज़ के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें लिमिट दी हुई है। तो ये एक डायलेमा है। ना सिर्फ ये कि उनके अंदर टेंडेंसी है, जितनी ज़्यादा पावर होगी, जितनी ज़्यादा मोहब्बत की वजह से पावर होगी, नॉलेज की वजह से पावर होगी, पैसे की वजह से पावर होगी, पोजीशन की वजह से पावर होगी, खूबसूरती की वजह से पावर होगी, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बंदा करप्ट जल्दी हो जाएगा। एक तरफ तो लीडर की अपनी कमज़ोरी या उसके अंदर एक अल्लाह की तरफ से उस पावर को मिस यूज़ करने का पोटेंशियल, दूसरी तरफ फॉलोअर्स की ये आदत जिसे आप फ्लैटरी कहते हैं और उसको काट देना बाकियों से। ये दो चीज़ों का जो मजमुआ है ये बनती है वो चीज़ जिसको आप दुनिया में कल्ट फॉलोअरशिप भी कहते हैं। आपके सामने तारीख भरी हुई है, हिटलर ने क्या कुछ किया और लोग उसमें मुकदमे चलते रहे, और कोई ये जिन्होंने हज़ारों लोगों को मार दिया वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि तुमने कोई गलती काम किया। वो यही कहते रहे कि नहीं, हमारा लीडर, हमने अपनी जान दे दी, हमने उसका ऑर्डर माना, तो हमारा कसूर ही नहीं है। तो ये ब्लाइंड फॉलोअरशिप जौन सी है, अल्लाह को पता है, जिसको आप ये लाइलक होना कहते हैं या किसी की पीछे चल पड़ना या भेड़ चाल कहते हैं, और इसके ऊपर साइकोलॉजी की किताबों में इतनी स्टडीज़ हैं कि आप 10 लोगों को बुला के एक झूठ सुनाएं, अगर उन ग्रुप में बैठे हुए 4 लोगों ने 5 लोगों ने उस झूठ को यस कह दिया जिनको आपने पहले से बताया हुआ है, तो जो 3 लोग या 4 लोग जिनको वो झूठ भी लग रहा है, 1-2 मिनट के अंदर भी वो झूठ पे को बिलीव करना शुरू कर देंगे। ये जितने डबल शाह और ये फ्रॉड, ये प्रॉपर्टी के फ्रॉड और ये सारे जो होते हैं इसी वजह से होते हैं कि आप लोगों से सुनते हैं यार कि ओ सर जी मेरी तो ज़िंदगी बदल गई, मैनू तो जनाब इस बंदे ने 1 साल के अंदर अन्ना प्रॉफिट दे देता। वो 10, 15, 20 बंदे उन्होंने अपने बिठाए होते हैं, वो आपकी ओपिनियन ऐसे चेंज करते हैं। और अल्लाह को पता है कि ये इंसान ऐसा है, इसके अंदर ये जरासीम मौजूद है और ये मैनिपुलेट होगा, और दुनिया में तारीख में आज तक मैनिपुलेट होता आ रहा है। तो इसी को ये 75 साल से जिस कौम की किस्मत नहीं बदली, ये बदलेगी भी नहीं जब तक आप नहीं बदलेंगे। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु, लेकिन कोई लीडर आपको ये नहीं बताएगा कि आपकी गलतियां कुछ हैं, क्योंकि उनको पता है ये अगर मैंने कह दिया कि आप बदलें तो ये कौम मेरे अगेंस्ट होगी, मुझे वोट नहीं देगी। तो सारे आके आपको ख्वाब देते हैं कि हम इस कौम की हालत बदल देंगे, और आप फिर ख्वाब पे बिलीव करते हैं। कोई ये नहीं पूछता भाई कैसे बदलेंगे, कोई नहीं पूछेगा। सो ये जो फ्लैटरी है ये हर बंदा सुनना चाहता, इससे बचने का तरीका होना चाहिए। तो लोगों की ये क्यों होता है, सोशियोलॉजी के अंदर और साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी में इसको कहते हैं कि इसको एक वर्ड दिया गया है कॉग्निटिव माइजर, यानी कि दिमागी तौर पे कंजूस लोग, जो सोचना जिनके लिए बड़ा मुश्किल काम है और उनके लिए फॉलोअरशिप आसान है। यार मैं सोचांगा, मैं प्लान करांगा, मैं की करांगा, चलो यार छड्डो,
ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦੇ ਲੋਕੀ ਕਿੱਥੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਲੋਕੀ ਖਰੀਦਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਨੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਰਾਤੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं। कॉग्निटिव माइजर, कंजूस लोग, इन्होंने अपने दिमागों को यूज़ नहीं करना। मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं, वो ये कहते हैं कि जो लोग कर रहे हैं ठीक ही करते होंगे, इसीलिए 10 लोग कहीं जा रहे हो ना तो देखेंगे पीछे 100 हो गए। वो जो 90 आए हैं उनको नहीं पता वो 10 कहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन वो 90 इसलिए जा रहे हैं कि ये 10 जा रहे हैं कि सही जा रहे हैं। इसका अगर आपने मुजाहरा देखना हो तो आप किसी सड़क पे देख लें, गुम जाएं कि अगर कहीं से ट्रैफिक जैम हुई हो तो किसी सड़क पे मुड़ जाएं, आप देखेंगे कि आपके साथ ही 20 गाड़ियां और मुड़ जाएंगी, पता चले आगे जाके सड़क ही बंद है। हर बंदा ये सोचता है मुड़ गया, इन्हें पता होना है। अच्छा और देख लें, आगे से ट्रैफिक जैम है, एक मोटरसाइकिल वाला फुटपाथ पे मोटरसाइकिल चढ़ाएगा, सारे के सारे मोटरसाइकिल वाले उसी फुटपाथ पे चढ़ा लेंगे, चाहे आगे पुलिस वाला खड़ा हो नाके पे। क्या है चढ़े है सही, एनू पता है एनू अंदर का रस्सा आंदा होना सारे उसके पीछे लग जाएंगे। अब ये साइकोलॉजी इस फिनोमेना को बता रहा। आप सोचें एक जाहिल आदमी जिसको ये बातें नहीं पता, अब वो उसकी ज़िंदगी कैसी है। तो क्यों इल्म होना, ये बातें सीखना, बच्चों को सिखाना क्यों ज़रूरी है? नहीं तो इन्होंने यही करना है, ये लोग कार्य करी जाओ। तो कम से कम गोरे जौन से हैं वो रिसर्च करने जोगे थे ना, वो किताबें तो लिख के आपको पढ़ा देते जिन्होंने समझना यार समझ जाओ, समझो तो सही कि तुम्हारे अंदर क्या कमज़ोरियाँ हैं, तुम्हारी शख्सियत के अंदर क्या कमज़ोरियाँ हैं, ताकि जिस शख्स को पता कि मेरी शख्सियत में ये कमज़ोरी है वो ये गलतियाँ ना करे कि यार ये जो कर रहे हैं मुझे पूछ तो लूँ किसी से। तो मैं अक्सर औकात मुझे होता ही है कि कहीं नई जगह पे गया तो कोई मुझे पक्का पता है यार ये इसी सड़क के ऊपर आना है, तो मैं एक बंदे से पहले पूछता हूँ कि यार मुझे बताओ उधर जाना किधर जाऊँ। अल्लाह की कसम 90% केसेस में ऐसे होता है, एक बंदा मुझे कहता है वो इधर जाओ ना, सज्जे मुड़ जाना, सज्जे मुड़ के दूसरे से पूछता हूँ नहीं जी इधर जाओगे ना तो यू टर्न लगा के ना आते खब्बे मुड़ जाना। अब कम से कम मुझे इतना पता चल गया कि समथिंग इज़ नॉट राइट। या तो मैं उधर जाता हूँ या फिर मैं गूगल मैप्स खोल लेता हूँ कि समथिंग इज नॉट राइट। दिस इज हाउ पीपल आर। लोग ऐसे ही हैं, उनको खुद कुछ नहीं पता। आप किसी से पूछे तुम इधर क्यों जा रहे हो, आप समझ रहे हैं कि उसको पता है, वो आगे से कहेगा मैं तो इसलिए जा रहा हूँ कि वो जा रहा था। आप उसको कहें तू इतने की करना है, कहना वो अगला आया सी। सो इसी वजह से इसी आयत के पहले हिस्सा जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, पहले हिस्से के अंदर ही जवाब मौजूद है, देयर विल बी रूलर्स ओवर यू। अब ये कहने के बाद उली अमर मिनकुम, अल्लाह आगे से डिफाइन कर रहा है, ऐसे रूलर तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे जो सम ऑफ हुज एक्शन यू विल कंसीडर, जिनके कुछ एक्शन अच्छे होंगे, कुछ को तुम बुरा समझोगे। Whoever disapproves their offense, जो उनके बुरे एक्शन को बुरा समझे उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं। जो उनके बुरे एक्शन के ऊपर आवाज़ उठाए उसने भी अपने आप को बचा लिया, और लेकिन वो शख्स जो उनके बुरे एक्शन को अच्छा समझे वो बर्बाद हुआ। तो पूछा साहबा ने शुड वी नॉट फाइट अगेंस्ट हम ऐसे लीडर जो कि ऐसा कुछ करते हैं क्या हम इनसे जहाद करना शुरू कर दें? तो आपने जवाब दिया नो, नॉट एज लॉन्ग एज दे कंटिन्यू टू प्रे। उस वक़्त तक तुम इनके ख़िलाफ़ जहाद नहीं करोगे जब तक कि ये नमाज पढ़ते रहे। अच्छा, फिर एक और हदीस आई लिटमस टेस्ट की, इसी के ऊपर और क्लैरिटी के लिए। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे बदतरीन लीडर वो हैं जो तुमसे नफ़रत करें और जो तुम उनसे नफ़रत करो। यानी कि तुम्हारे बदतरीन उलील अमर वो हैं जो जिनसे तुम नफ़रत करो, जो तुमसे नफ़रत करें, जिनको तुम लानत मलामत करो, जो तुम्हें लानत मलामत करें। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूल अल्लाह क्या हम इनके ख़िलाफ़ जहाद कर दें? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, जब तक कि वो तुम्हारे अंदर नमाज कायम रखें।
तुम्हारे अंदर। इसका मतलब ये हुआ, और ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ में भी है, दरीमी में है, अहमद है, इबान इब्न अम्मल में भी है, मुस्लिम शरीफ की भी हदीस है, तो इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। अब इसके मायने क्या है कि नमाज पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम घर में छुप के नमाज पढ़ते हो, क्योंकि किसी को नहीं पता कौन कितना नमाजी है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आम लोगों को एक टेस्ट दे दिया, और ये गौर से सुने आप कि किस शख्स की इताअत करनी है। आप टेस्ट क्या दिया है, तुम इताअत उसकी करोगे जो कि अपने डोमेन के अंदर नमाज को कायम करे, एस्टैब्लिश नमाज अस्सलात। कैसे कायम करे? आपके बच्चे की शादी है, आपने क्या शादी का टाइम ये सोच के रखा कि लोगों की नमाज खराब ना हो? और क्या आपने नमाज पढ़ने का इंतज़ाम किया वहाँ पे? और क्या आपने सारा कुछ रोक दिया नमाज के वक़्त? क्योंकि इस वक़्त इस शादी के उलिल अमर आप हैं। अगर तो आपने ये किया है तो आपकी बात माननी चाहिए, और अगर आपने ये नहीं किया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला और उसके रसूल का हुक्म है, आपकी बात नहीं मानी जाएगी, आपके खिलाफ बगावत है। अब इसी के मायने हर बंदे की लाइफ में है। आप किसी शख्स को मानते हैं, आपको किसी स्पीकर को बुलाया हुआ है अपने फोरम पे बोलने के लिए, अजान हो रही है, वो रुक ही नहीं रहा, वो बोल ही नहीं रहा, नमाज ही नहीं पढ़ रहा, आपको हुक्म, आप उसकी बात मानना तो दूर की बात, खड़े हो जाओ, इसके अगेंस्ट जहाद करने का हुक्म है। हम ऐसे लोगों की बातें मानते हैं। सोचें, आप में से कितने हैं जो अपने बच्चों की शादियां या अपने घरों के फंक्शन ये सोच के रखते हैं नमाज ख़राब ना हो, और अगर नमाज का टाइम आ रहा है तो नमाज के लिए जगह बनाई जाए। अब ये आपके सामने ये वेरिटा है, यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। अगर आपको ये मस्जिद नज़र ना आए और मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए लोग ना आए, तो हुक्म ये है कि आप हमें दीन के हल्के से खारिज समझें, हमारी बात ना मानें। आप ऐसे लीडरों की बात क्यों मानते हैं? आपको पैमाना किसने दिया? ये पैमाना अल्लाह और उसके रसूल ने दिया आपको, कि जब तक वो तुम्हें, एक बाप है, बच्चा जो सा नमाज पढ़ रहा है, अब उसके ऊपर है कि जनाब मैं अपने बाप की बात मानूं ना मानूं, क्या हुक्म है? हुक्म यह है कि अगर ये सलात कायम कर रहा है तो मानो, नहीं तो नहीं मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। मियाँ है, मियाँ की बात मानो ना मानो, बॉस की बात, कहाँ पे अगर ये गलत कर रहा है, कहाँ पे मैं खड़ा हूँगा, कहाँ पे खड़ा नहीं होगा, ये आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक लिटमस टेस्ट दे दिया है पब्लिक। और ये जानबूझ के इसलिए दिया है कि ये चीज़ें पब्लिकली नज़र आती हैं। वो कितना नमाजी है घरों में किसी को नहीं पता, लेकिन उसका पब्लिक का बिहेवियर क्या है ये आपके आंखों के सामने है। फलाना बंदा ने ये किया, उसने अपने घर में शादी के वक़्त, तकरीब के वक़्त नमाज की जगह कायम की, नमाज सोच के किया, प्रोग्राम उस हिसाब से कंडक्ट किया, नमाज़ों का एहतराम किया कि नहीं किया, जगह का इंतखाब ये सोच के किया कि नहीं किया कि नमाज पढ़ने वालों का क्या बनेगा, सफ़र का आगाज़ ये सोच के किया कि नहीं किया कि नमाज कहाँ पे आएगी और कहाँ पे नमाज पढ़ूँगा। अब ये पैमाना है। सो ब्लाइंड ओबीडियंस टू अथॉरिटी इज़ द रियल रूट ऑफ ऑल इवल। जब हम आंखें बंद करके अताअत किए जाते हैं तो ये तमाम की तमाम बुराइयों की जड़ है, कि आपको ये ना पता हो कि रुकना कहाँ पे है, अताअत का एंड कहाँ पे है। तो साफ ज़रा है, एक आयत के एक हिस्से में अल्लाह ने बता दिया, नंबर 1 अताअत करना तुम पे वाजिब है। अताअत का सीक्वेंस अल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उली अमर हैं। नंबर 2, नंबर 3 कि अगर तुम्हें ये कोई खिलाफ बात बताए तो वो बात ना मानना जो अल्लाह के रसूल और अल्लाह के कानून के या हकमात के खिलाफ है।
नंबर 4, अगर ये ओपनली कुफर करें, और कुफर को क्या डिफाइन किया कि अपनी ज़िंदगी में, अपने डोमेन में सलात, आपको पता है एक हदीस है, रसूल पाक उनसे पूछा गया, या रसूल अल्लाह हमें ये बताइए हमारे में और इनमें क्या फ़र्क है, यानी कि मुसलमानों में और नॉन मुस्लिम्स में क्या फ़र्क है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में लाठी थी, स्टिक थी, आपने मिट्टी के ऊपर लाइन खींची, मिट्टी में लाइन खींची और कहा अस्सलात, कि अगर ये कुफर देखो, अगर गलत देखो तो बात ना मानो, अगर अल्लाह के कानून के मुताबिक गलत बात है तो मत मानो, लेकिन अगर चौथा तुम्हें ये बिहेवियर नजर आ जाए कि नमाज कायम नहीं हो रही, तो फिर कहा गया उसके अगेंस्ट जहाद, उठ पड़ो, जहाद करो, उसको उतार दो, बगावत कर दो। पहली आयत का पहला हिस्सा, इतनी डेप्थ है। अब आगे आ जाएं, किसी जगह भी जहाँ पे दो लोग होंगे, जहाँ पे दो सोचें होंगी, जहाँ पे दो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, वहाँ पे हमेशा किसी भी मुआशरे में चले जाएं झगड़े ज़रूर होते हैं। झगड़े का मतलब ये नहीं है गाली गलौज हो जाए, झगड़े का मतलब ये नहीं है कि जनाब गाली लड़ाई हो जाए, झगड़े का मतलब है कि यानी कि दो नज़रिए होते हैं, दो पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर होते हैं। यही इंसान की खूबसूरती है, और यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 5 उंगलियां बराबर नहीं बनाई, हर बंदा फ़र्क है। यही हमारी खूबी भी है कि 5 लोग आपको 5 नज़रिए दे सकते हैं, तो वो होगा। अब इसका वजूहात क्या हैं? नंबर 1 वजह कि जी हमारे इनकम्पैटिबल गोल होते हैं, दो लोग आपस में एक जगह काम कर रहे हैं, मियाँ बीवी हैं या वालिदैन हैं, गोल फ़र्क हैं, किसी कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, वो घर में फ़िल्म देखना चाहता है, वो कहता है मैंने बाज़ार जाके जनाब शॉपिंग करनी है, तो क्योंकि इनकम्पैटिबल गोल हैं, लड़ाई हो गई। एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है लैक ऑफ ट्रस्ट, मियाँ बीवी में या माँ बाप के साथ या अपने बॉस के साथ ट्रस्ट नहीं है कि यार ये जो बात है ये पता नहीं इसकी बात मानूँ ना मानूँ, ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है, इसकी वजह से झगड़े होते हैं। नंबर 3 पर्सनालिटी की वजह से होती हैं, लोगों की पर्सनालिटीज़ फ़र्क है, कोई दिल पे चलने वाले हैं, कोई दिमाग पे चलने वाले हैं, की बातें करते हैं, कोई नरम गो हैं, कोई सख्त गो हैं, तो हमारी लाइक्स डिसलाइक्स की वजह से इंसान ऐसा है कि अक्सर पर्सनालिटीज़ ऐसी हैं कि जिस शख्स को वो पसंद ना करें किसी वजह से भी, वो उसकी बात को भी पसंद नहीं करते, और जिस शख्स को वो पसंद कर लें किसी वजह से भी, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, सोना है, चंगा ख़ानदान है, अमीर है, किसी वजह से भी पसंद कर लें, उसकी हर गलत बात को भी पसंद कर लेते हैं। अभी अल्लाह को पता है जो बनाने वाला है कि ये इंसान करेगा, उसके लिए फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे आपको गाइडलाइन देते हैं। चौथा, कम्युनिकेशन नहीं होती बाज़ दफ़ा घरों में या दफ्तरों में, जिसकी वजह से आप कुछ समझ रहे हैं, मैं कुछ और समझ रहा हूँ, जिसकी वजह से झगड़ा हो सकता है। 5वां, इंटरेस्ट हमारे वेरी करते हैं, किसी का इंटरेस्ट कुछ है, किसी का कुछ और इंटरेस्ट, तो ये तनाज़े होते रहते हैं, झगड़े तनाज़े होते रहते, हर जगह होते हैं। लेकिन मुआशरे के अंदर, सिविलाइज मुआशरे के अंदर इनको ख़त्म करने का तरीका भी होना चाहिए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी आयत के दूसरे हिस्से में वो तरीका हमें बता दिया, और बड़े खूबसूरती से बता दिया। और वो क्या बताया जा रहा है? फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर किसी शय में इनके दरमियान तनाज़ा हो जाए, दो ओपिनियन आ जाए, दो पॉइंट ऑफ व्यूज आ जाए, तो क्या करो? फरद्दू अल्लाह, फरद्दू कहते हैं लौटा दो, अपने आप को, कंधों को साफ रखो। ये लड़ाई ना शुरू हो जाए, तुम मियाँ हो तो तुम अब्बा हो, तो मैं जनाब मैं तेरा बड़ा हूँ तो मैं छोटा हूँ। अपने आप को कहो कोई बात नहीं, हो सकता है मैं गलती, अच्छा देखते हैं कुरान क्या कहते हैं, अल्लाह जी क्या कहते हैं, अच्छा देखते हैं हदीस क्या कहती है इसके बारे में। लौटा दो, मत आपस में लड़ो। अल्टीमेट मीडिएटर अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल हैं, वो फैसला कर देंगे। तुम्हारी लड़ाई नहीं होगी कि हाय आप तो मेरी बात ही नहीं मानते, कहीं पर्सनैलिटी में लड़ाइयाँ ना शुरू हो जाएं। अल्लाह ने आपको प्रोटेक्ट किया है
कि सर आई लव टू फॉलो यू सर, आई वुड लव सर, आई वुड डू एनीथिंग यू वांट मी टू डू। आप मेरे मियाँ हैं, आप मेरी दोज़ख और आखिरत जन्नत हैं, लेकिन प्लीज़ आप ये काम मैं आपका नहीं कर सकता, ये कर सकती क्योंकि मुझे अल्लाह का हुक्म, आप मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, मैं ये नहीं कर सकूँगा, ताकि आपकी लड़ाई ना हो। तो वो क्या तरीका है? फरद्दू, तीसरी पार्टी पे डाल दो, अल्लाह पे डाल दो, फरद्दू लुटा दो, अल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह पे ईमान रखते हो और यौम आखिर पे, तो तुम पे फ़र्ज है कि तुम ये उसी वक्त ये ना कहो मेरा ये मतलब है, मैं ये कहता हूँ, मेरे ख़ानदान में ऐसा होता है, मैं यहाँ का बादशाह हूँ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, जो मर्जी मेरी कहूँ, मैं जंगल का बादशाह हूँ, ये ना कहो। अगर तुम ईमान वाले हो तो इसको लुटा दो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। अच्छा यार देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं, अच्छा यार देखते हैं हदीस इसके बारे में क्या कहते हैं, ताकि आपस में लड़ाई ना करो। ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला, तो ये बात तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी है, वो अहसनु तावीला, और बहुत ही इंजाम के हवाले से बेहतर, एंड भी इसका बेहतर है और ये बात भी अच्छी है कि अपने आप को बचा लो। सो अल्टीमेट मीडिएटर अल्लाह सुब्हानहू तआला है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्लियर कट रोज़मर्रा के मसाइल, बच्चों के साथ झगड़े, मियाँ बीवी के झगड़े, ख़ानदानों में झगड़े, माँ बाप के साथ झगड़े, चाचा मामी ताए के साथ झगड़े, पहली बीवी दूसरी बीवी के झगड़े, सौतनों के झगड़े, सास बहू के झगड़े, बॉस सबॉर्डिनेट के झगड़े, बड़े छोटे भाई के झगड़े, बहनों के झगड़े, एक कानून अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दे दिया आपको। कितना क्लियर कट कानून है, और इसके बारे में इतनी सख्त तंबीह की है कि शायद आप में से किसी को भी याद ना हो कि अगर हमने ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का अहकामात हैं। आप ये सोच लें, जब अथॉरिटी को ओबे नहीं किया जाता तो पनिशमेंट होती है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से बढ़ के तो कोई अथॉरिटी नहीं। तो पनिशमेंट क्या है सुनिए ज़रा, पहली आयत, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के बताए हुए अहकामात पे नहीं अमल करेंगे तो क्या होगा? वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह, और जो कोई ना फैसला करे उसके मुताबिक बिमा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह ने नाज़िल किया, फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून, यही लोग तो काफिर हैं। ये आपने कौन सा फैसला किया? क्या ये अल्लाह के कानून का फैसला? ये आपने कहा मेरी मर्जी, मैंने बस बीवी की बात मान ही ली जी। क्यों? तुम्हें किसने कहा मानो? तुम्हें किसने कहा मियाँ की बात मानो? अल्लाह ने तो ये हुक्म दिया है कि अल्लाह की तरफ लुटा दो, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। तुम होते कौन हो अपनी मर्जी करने वाले? ये इस किताब के अहकामात पे अमल ना करने की सज़ा, तुम काफिर हो। पहली आयत। दूसरी आयत सुन लें, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और जो कोई अल्लाह के मुताबिक अहकामात के मुताबिक फ़ैसला ना करे, यही लोग ज़ालिम हैं, ऑप्रेसर्स हैं, जुल्म करने वाले हैं। सूरह माइदा की आयत 45 वो 44 थी। तीसरी सुन लें, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून, और जो कोई उसके मुताबिक फ़ैसला ना करे, जो अल्लाह की अहकामात हैं, बिमा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह ने नाज़िल किया, वो कौन है? फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून, यही लोग तो फासिक हैं, यही तो ज़ालिम हैं, यही तो काफिर हैं। हम में से कितने लोग दिन में 50 दफ़ा कुरान खोलते हैं अपने झगड़ों के वक़्त, और वो फैसला करते हैं जो कुरान कहते हैं या जो हदीस कहते हैं, क्योंकि कुरान पे, कुरान ही ये कह रहा है, जो अल्लाह ने नाज़िल किया उस पे के मुताबिक। तो अल्लाह ने जो नाज़िल किया उसके अंदर लिखा हुआ है वतीउल्लाह वतीउर रसूल। तो अल्लाह ने ही कह दिया भाई
मेरे में जो कुरान में लिखा है वो ले लो, नहीं तो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है वो सामने रख लो। ये तुम्हारी कौन सी दलील है भाई? नहीं, आजकल ऐसा नहीं होता। ये कौन सी दलील लिखी है कुरान में? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो कह दिया भाई अगर तुमने अपनी मर्जी मारनी है तो फिर अपना ही कानून चलाना है, या अपने अब्बे का चलाना है, या अपने बरादरी का चलाना है, या अपने बड़ों का चलाना है, तो बस ठीक है, फिर तुम काफिर हो। फिर क्यों कहते हो कि हम ईमान वाले हैं? तो कर लो, अपनी मर्जी करो। इससे आसान आयत क्या हो सकती है? इसमें कोई तर्जुमा आपकी आंखों के सामने है, और जिसको शायद उर्दू भी आती है वो भी पढ़ लेगा। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह, और जो नहीं करते फैसला उसके मुताबिक बिमा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह ने नाज़िल किया, फ़ौलाइका हुमुल फ़ासिकून फ़ौलाइका हुमुज़ ज़ालिमून फ़ौलाइका हुमुल काफ़िरून। इसमें कौन सी साइंस है जो हमें समझ नहीं आती? तो भाई डियर, समरी ये है, ओबीडियंस नेचुरल है, फितरी अमल है। तो इस नीड को पूरा करने के लिए हमें राइट पैरामीटर्स पता होने चाहिए कि ओबीडियंस किस बेस पे करनी है, किस की करनी है, कब तक करनी है और कब नहीं करनी। अगर हमने ये सोच समझ के चॉइस ना की और अल्लाह ने हमें पैमाना दे दिया है, तो फिर हम गलती करेंगे। हो सकता है हम उन लोगों की अतात करते रहें जो ना हमारे जैसे हैं, जो काफिर हैं, जो जालिम हैं, जो फासिक हैं। हम उनको फॉलो, मीडिया को फॉलो, फैशन को फॉलो, रिश्तेदारों को फॉलो, अपने हमसायों को फॉलो, बरादरी को फॉलो करते रहें जिसकी कुरान पाक में कोई दलील नहीं है, और कल को ये लोग आपको बचाएंगे नहीं। सो अपने आप को बचाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको एक क्राइटेरिया दे दिया है कि किसको फॉलो करना है, कितना फॉलो करना है, कब नहीं फॉलो करना, और जब लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है। अब ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि अपनी ज़िंदगियों के किबलों को सीधा कर लीजिए। लोगों की बातों को नाउज़ुबिल्लाह हम अहकामुल्लाह समझ के फ़ॉलो करते हैं, और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात हैं उसको कभी पढ़ने की बॉदर ही नहीं किया। नहीं तो अगर तर्जमे पढ़े हों, कुरान पढ़े हों बचपन से, तो सबसे पहले दिन में 10 दफ़ा ये किताब खोलनी चाहिए, अच्छा यार देखें इसमें क्या लिखा। फिर मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है कि जी सूद ले लिए ना लिए? आप मुझसे बताएं ना। अच्छा जी फिर ये हो जाए तलाक ले लूँ कि ना लूँ? अच्छा ज़रा ये हो जाए तो ना हो? अच्छा जी बच्चों को ये भिजवा दूँ ना भिजवाऊँ? अच्छा मुल्क छोड़ दें कि ना छोड़ें? अच्छा जी ये किस्तों में चीज़ ले लूँ कि ना लूँ? ये सवाल मुझसे पूछने की तुक बनता है अगर आपको ये पता हो कि ये इसके जवाब कुरान में क्या मौजूद है। तो भाई अगर आपने फैसला भी किसी से करवाना है तो खुदाया उसके पास जाइए जो फैसला भी अल्लाह के बताए हुए अहकामात के मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि भाई मेरी सोच क्या है, मेरा दिल क्या करता है मेरा, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म। ये देखें इसमें क्या लिखा, ये देखें हदीस क्या कहती है इसके बारे में।